हेलो क्रिप्टोकरेंसी मार्ट के उठाओ। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे। एक बार और आपको मुझे थैंक यू भैया बोलना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि चीज ही काम ही कुछ ऐसा हो रहा है। इधर क्या हो रहा है, सब कुछ भैया अपनी चल रही है मार्केट पे पूरी तगड़ी तरीके से पकड़। अब कल क्या हुआ है, कल तो मैंने हालांकि वीडियो अपलोड नहीं करी है मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में, लेकिन सैटरडे को जो करी है, जो उससे पहले करी है, उन सब के बारे में आप जानते हो कि मैं एक ब्लू लाइन के साथ जुड़ा हुआ हूँ जिसका नाम है $1,15,400 के अराउंड। ये मैं देख रहा हूँ कि बिटकॉइन का प्राइस यहां तक आएगा। टोटल टोटल टू सब कुछ देखेंगे, वीडियो में आगे बढ़ेंगे और उम्मीद लगाता हूँ कि ये हफ्ता मार्केट के लिए अच्छा जाए। लेकिन अगर मैं एक तौर पे बात करूं तो ये हफ्ता 18 तारीख जो है, 18 तारीख 18 अगस्त हुई है आज। 18 से लेके 25 तक मार्केट मेरे हिसाब से थोड़ा सा ये वीक में ऐसे ही रहेगी, डाउन साइड। इस हफ्ते में जो है बाइंग बनानी है। इस हफ्ते ये जो है आपका, ये बाइंग का हफ्ता है। और नेक्स्ट जो हफ्ता होगा फिर मार्केट वहां से अपना मूव करना लगेगी ऊपर की तरफ, क्योंकि 17 सितंबर आ जाएगी और मार्केट में बन जाएगा माहौल गजब वाला। तो इस हफ्ते में जो भी आपको डिप देखने को मिलेगी वो लास्ट डिप होगी मेरे हिसाब से, और उसे ग्रैब करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, चाहे यही डिप मान लो अब जो बिल्कुल जस्ट अभी आनी स्टार्ट हुई है, या फिर आगे जो भी हमें डिप देखने को मिलेगी। क्या अभी चल रहा है बिटकॉइन के प्राइस में वो देख लो। देखो, जो मैं क्लियर स्पष्ट चीज बता रहा हूँ मैं बहुत सही तरीके से चिपका हुआ हूं। मैंने कोई आपको फोमो में नहीं फंसाया ऊपर। मैंने इसलिए थैंक यू बोलने के लिए बोला क्योंकि कल जब ये तीन कैंडल बनी ना मार्केट में, जब ये मार्केट में तीन कैंडल बनी ना, उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट में काफी ज्यादा मैं देख रहा कि लोग बाग बुलिश हो गए। मार्केट में ऑल सडन एकदम बुलिश हो गए। लेकिन मार्केट ने ऐसा कोई स्ट्रक्चर अपना चेंज नहीं किया था कि मार्केट ने क्लोजिंग कर दी हो 1,19,000 के ऊपर क्लोजिंग हो गई हो तब मार्केट स्ट्रक्चर लोग बाग बुलिश हो रहे हैं। लोग बाग ऑटोमेटिकली बुलिश होने लगे क्योंकि उन्हें इथेरियम वगैरह में क्या हुआ, आर्क वगैरह में उन्हें पंप देखने को मिला। उन्हें देखने को मिला ये डोमिनेंस जो है वो करेक्शन लेती हुई दिखाई दी। लेकिन तुम्हारे भाई ने पहले ही ये लाइन बना रखी है कि अगर ये नीचे टूटेगी तो माहौल बनेगा तगड़ा, अदरवाइज तो मार्केट इस ब्लू लाइन को टच करेगी। पहले आप ऊपर देख लो कि मार्केट ब्लू तक, ऑलमोस्ट ब्लू तक गई, वहां से करेक्शन लिया। फिर आप देख लो कि मार्केट रेड पे टच हुई और वहां से पंप किया। अब इसका क्या मतलब है, इसका क्या संकेत है? इसका संकेत ये है कि ये जो धाराएं बना रखी है मैंने ऊपर नीचे, जो लक्ष्मण रेखा बना रखी है, तो ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बनी है, चार्ट को देख के बनी है। इसीलिए तो मैंने ड्रॉ कर रखी है। बहुत सिंपल, मैं कुछ आपको इधर नहीं फंसा था कि यहाँ बाइंग हो गई, यहाँ ये नहीं। जो मेरा जो स्पष्ट मुझे लग रहा है मैं उन पे आपको प्ले कराने की कोशिश करता हूँ। फिलहाल मैं देख रहा हूँ कि भैया इससे पंप हो रही है। अगर यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाते तो मार्केट में माहौल बहुत अच्छा लेता, लेकिन हफ्ते की शुरुआत हुई है तो मार्केट थोड़ा सा अपना रंग रूप दिखा रही है, ये दिखाएगी, इतनी वॉलेटिलिटी मार्केट में रहेगी। ऊपर की तरफ डोमिनेंस 60.12 के आसपास, नीचे की तरफ जो डोमिनेंस है वो ये है। मार्केट में कोई ऐसा नहीं है कि बुल रन खत्म हो गया, ये सब कुछ खत्म हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो पंप कर रही है और अभी और पंप कर सकती है। ठीक है, पंप कर सकती है, यहां तक का एरिया है। अदरवाइज डरने वाली बात नहीं है, करेक्शन लेगी तो ये नीचे की तरफ टूट गई, एक बार माहौल बन गया तो 56 पे जाएगी। फिर आपको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां बिटकॉइन का प्राइस देख लो। बिटकॉइन का प्राइस क्या कर रहा है? बिटकॉइन का प्राइस कर रहा है 1,16,000 पे आ गया। लो भाई, 15 की लाइन में भी आ जाएगा। ये मैं ब्लू लाइन लेके चल रहा हूँ इधर। ये वाली लाइन काफी लंबे टाइम से लगा रखी है और पिछले 4 घंटे में तो काफी बड़ी करेक्शन देखने को मिल रही है मार्केट के अंदर। जब से मार्केट सुबह 5:30 बजे से खुली है, अब लगभग 7 बज रहे हैं। काफी ज्यादा मार्केट अपना, मार्केट ने पैनिक करी। और तुम मेरी देखोगे, ये देखो, ये मेरी ट्रेड चल रही है। कहां से है इसका प्राइस देखा है आपने? $1,21,500 से मैंने शॉर्ट कर रखी है। और प्रीमियम ग्रुप में भी 1,21,500 शॉर्ट कर रखी है। 50% पोजिशन हम इसमें होल्ड कर रहे हैं, समवेयर अराउंड यहां से, यहाँ से इस एरिया, इस एफवीजी से, यहाँ से हम होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, और 50% पोजीशन अभी हम इसमें होल्ड कर रहे हैं और हम लॉन्ग की देख रहे हैं अब कि भैया लॉन्ग कहाँ से होगी। आपके लिए भी कुछ एरिया मैं बताता हूँ कि लॉन्ग कहाँ से, कौन से कॉइन में मैं देख रहा हूँ। पहला एरिया तो आपके लिए ट्रेड ये हो गई है, इसमें आप, ठीक है, एसएल लेके चल सकते हैं $1,14,400 का एसएल। ठीक है, 1 लाख इस कैंडल की क्लोजिंग के नीचे अपना $1,14,400 का एसएल लेके चल सकते हो। एंट्री आप 1,15,400 के आसपास से बना लो, जहां भी आपको बनानी है। ठीक है, बढ़िया एरिया है। बिटकॉइन में ये हो गया। अब तुम देखो, ये तुम्हें खेल दिखाऊंगा, खेल फरुक्कावादी। ये है भैया टोटल। टोटल पे पता लगता है कि मार्केट कैप कहां तक, तो टोटल में भैया 3.78 ट्रिलियन तक जा सकती है मार्केट। ये मेरी लाइन है जिसको मैं वॉच आउट करूंगा। अगर यहाँ ये पहुंचती है तो डेफिनेटली बिटकॉइन का प्राइस फिर 1,15,000 को भी होल्ड नहीं कर रहा। फिर बिटकॉइन का प्राइस पता है कहाँ जा रहा है? देखो, एक चीज और दिखाऊंगा तुम्हें। सब कुछ मैंने शेयर कर रखा है, जो जो मुझे फील होता है भाई मैं सारी चीज शेयर करता हूँ। और थोड़ा ढूंढने में मुझे टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम देना, ठीक है? जाओ जाओ, ऊपर चलो, ऊपर चलो, और चल भाई, और चल, और चल, लेट्स गो। क्योंकि मुझे याद है वो मैंने जब आपको टैग करा ना उसमें, तो मैंने समझ लिया था कि भाई ये काम कहाँ गया भाई वो। मैंने करा तो था यार, 2 दिन पहले करा। अभी दिखाता हूँ, 1 सेकंड भाई है। ये तो घेवर पे पहुंच गए हम।
यहाँ नहीं था वो, यहाँ भी नहीं था, ये भी नहीं है भाई, ये भी नहीं है। नो, नो, नो। ये रहा, 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 देख लो। ठीक है। ये कब का है? 14/22 का है। कितने अगस्त का? 16 अगस्त का। इसने लिख रखा है कि इथेरियम इज गोइंग टू 4K, देर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट, एंड BTC 112 और 109 पॉसिबल। डेफिनेटली मैंने लिख रखा है आई एम एग्री विद हिम, आर यू, यस और नो। मैंने साफ साफ स्पष्ट शब्दों में लिख रखा है 16 अगस्त को ही। मैं इससे एग्री क्यों कर रहा था? मेरे स्पेसिफिक रीजन इस टोटल को देखते हुए थे कि टोटल मार्केट कैप का जो बहुत बढ़िया सपोर्ट है कहाँ है, और टोटल टू का जो सपोर्ट है, पहला सपोर्ट तो ये बहुत नियरेस्ट था जो टूट रहा है, लेकिन दूसरा यहाँ है। तो मैं इन चीज दोनों प्राइस को ध्यान में रखते हुए, जो बिटकॉइन का प्राइस था, क्योंकि जब बिटकॉइन ने पंप लिया है ना, सेकंड वाला जो पंप आया बिटकॉइन में, ये जो 1,23,000 वाला पंप आया, उससे पहले मार्केट ऐसी लग रही थी कि मार्केट इससे नीचे ही जाएगी, 1,09,000 के आसपास जाएगी। लेकिन मार्केट ने क्या किया था, बाउंस जो करा था वो उससे पहले ही कर गया था। ये तुम मेरा एक एरिया देखोगे, देखो आ जाओ, मैंने हटाया नहीं है अभी, देखो ये बहुत पुराना लगा हुआ है मेरा ये ट्रेड। ये मेरी ट्रेड थी, लिमिट ऑर्डर था मेरा, ये हिट नहीं हुआ, मार्केट उससे पहले ही पंप कर गई। मैं इस एरिया को देख रहा हूँ कि अभी भी 1,09,500 का डॉलर इन वर्स्ट केस सिनेरियो है। ये पॉसिबिलिटी इसकी 50-50% है, 50 से भी कम परसेंट है। वर्स्ट केस सिनेरियो है अगर ये मार्केट में होता है तो, इट्स अ वर्स्ट केस सिनेरियो। ठीक है। वर्स्ट जो हो सकता है मार्केट में, जहां घुसना ही घुसना है, वही वाली बात है, क्योंकि यहाँ हमारी जो हुई थी वो 50% बाइंग हुई थी, तो मैं पता है सारी बात। ठीक है, 50% हम होल्ड करके बैठे थे, और अभी भी भाई मार्केट में देखो हम टिके हुए हैं तगड़े तरीके से। बहुत बढ़िया। इथेरियम में क्या दिख रहा है, उससे पहले मैं तुम्हें आडा वाडा में दिखा देता हूँ। आडा में भाई ये ट्रेड बन सकती है, ये रही, ये आडा में एरिया है बहुत बढ़िया, ये वाला पूरा एरिया आडा में। लेकिन आडा तो अब आडा करता हुआ दिख रहा है भाई, ताता तैया कर रहा है ये तो। खैर कोई बात नहीं, बहुत छोटा स्टॉप लॉस लिया है, अगर स्टॉप लॉस होता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं बाइंग देख रहा हूँ अभी इसमें आडा में। ठीक है, किसी को लेनी है तो यू कैन गो, लेकिन रिस्क देख लेना भाई कितना है इसमें। एसएल जो लोगे आप, दैट इज 0.9050। ठीक है, ये आपका एसएल रहेगा। कोई बाउंस मिलता है तो एग्जिट कर देना जहां भी दिख जाएगा। आर्ब, आर्ब में ये एंट्री देख रहा हूँ भाई मैं अभी फिलहाल के तौर पे। आर्ब थोड़ा बुलिश लग रहा है इस टाइम पे मार्केट में माहौल। आर्ब ने देखो बाउंस बैक भी बढ़िया दिखाया, और देखो गिरने के टाइम पे भी थोड़ा कम गिर रहा है, देख रहे हो, थोड़ा स्ट्रांग दिख रहा है आर्ब, जो कि एक अच्छी संकेत है। आर्ब की इसके पास है मुझे बताना। बहुत सारे भाई प्राइस टारगेट पूछते हैं आर्ब के, बहुत क्लोजेस्ट 1.2 है मेरे भाई। बहुत सारे भाई का कमेंट आता है, एक भाई बहुत परेशान है आपको लेकर, उस पर भी टेलीग्राम पे भी बहुत ज़्यादा, उस पर क्या इंस्टाग्राम पे मैसेज टेक्स्ट करता है कमेंट में भाई। तो मैं बता दूं कि भाई 1.2 पहला टारगेट है, बहुत मिनिममिस्टिक टारगेट है, मिनिममिस्टिक टारगेट। फिर 1.5, फिर $2, और $2 से ऊपर भी मुझे लगता है कि जाएगा आर्ब। लेकिन मैं प्रॉफिट बुकिंग भाई 1.2 1.5 के आसपास करूंगा थोड़ी सी, क्योंकि मेरी जो बाइंग समवेयर अराउंड बैठ रही है वो 0.7 के अराउंड बैठ रही है, अभी मैं इसमें नुकसान में चल रहा हूँ। ठीक है। हालांकि मेरे 3-4 अलग अलग पोर्टफोलियो में बाइंग है, एक में मैं प्रॉफिट में चल रहा हूँ, एक में मैं नुकसान में चल रहा हूँ, और एक में मैं आई थिंक ब्रेक इवन के अराउंड चल रहा हूँ। मेरी 5 के अराउंड ही बाइंग चल रही है, 0.5 के अराउंड। ठीक है। तो मैं एक में नुकसान में हूँ, एक में प्रॉफिट में हूँ, एक में ब्रेक इवन पे हूँ, और तीनों में तगड़ा मेरा अलग अलग तरीके से बाइंग है, मोटी बाइंग है। तो मैं 1.2 पे बाइंग वही सेल आउट करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद मेरी जो नेक्स्ट सेलिंग होगी वो 1.5 के अराउंड, फिर $2, फिर 2 से ऊपर जो भी बचेगा वो मेरे लिए एक्स्ट्रा है। और भैया लोग बाग तो प्रोडक्ट पता नहीं कहाँ 4-4 5-5 डॉलर तक की भी कर रहे हैं। इसकी आर्ब की $10 तक की भी मैंने देखी है, लेकिन वही प्रोडिक्शन से होता क्या है, मार्केट कैप भी तो देखनी पड़ेगी। ठीक है। ये माहौल है। चलो, टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे जाके तुम फॉलो कर ही लोगे। मार्केट चल रही है, मेरा इसका टीपी भाई अभी हिट नहीं हुआ है, टीपी हो जाएगा मेरा हिट। मेरा टीपी कहाँ है इसका तुम्हें पता है, शॉर्ट का मेरा टीपी यही है, ये जो ब्लू लाइन है ये टीपी है मेरी, ये रही। ये और देखो, ये तो गहरी होती जा रही है भाई, डार्क होती जा रही है ऑनलाइन। मार्केट का हाल कुछ ऐसा चल रहा है फिलहाल के तौर पे। लिंक मजबूत दिख रहा है, जो कि एक अच्छा संकेत है। लिंक बढ़िया दिख रहा है भाई, देख रहे हो, लिंक में अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है हमें। लिंक में मैं हमेशा से बुलिश रहा हूँ, मतलब फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग ऑल्ट कॉइन है, मैं नो डाउट। ठीक है। ये है एलडीओ। एलडीओ का जो अपना क्लोजेस्ट सपोर्ट था वो सपोर्ट टूटता हुआ दिख रहा है फिलहाल के तौर पे, लेकिन 4 घंटे की जब कैंडल क्लोज हो जाएगी तभी हम टूटा हुआ मानेंगे, अदरवाइज बाउंस करके ऊपर आ सकता है। ठीक है। ये टूटा एलडीओ तो फिर एलडीओ बह जाएगा नीचे की तरफ, और फिर हम एलडीओ को उठाएंगे इस एरिया में। ये एलडीओ का फिर नेक्स्ट एरिया ये होगा। ठीक है, यहाँ तो मैं बाइंग करूंगा ही करूंगा, तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। ये जो मैंने आपको ऊपर बाइंग बताई थी ना ये वाली, ये स्पॉट की बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है कि स्पॉट में आपको खरीदना है, नहीं। ले सकते हो स्पॉट में, लेकिन मैं हमें सिर्फ ट्रेड जो करेंगे वो फ्यूचर के बेसिस पे करेंगे।
स्पॉट में जो हमारी बाइंग होती है वो डीप रिट्रेसमेंट पे होती है, इतने इस छोटे से रिट्रेसमेंट पे नहीं होती है। ठीक है, ये रिट्रेसमेंट 10-15%, 10% का, इसमें कुछ नहीं है। जो रिट्रेसमेंट होती है वो पुल बैक जो होता है वो 30% का होता है, उसमें हम लगभग समवेयर अराउंड 20-25% का, उसे हम 20-25-30% का उसे ग्रैब करने की कोशिश करते हैं हम स्पॉट में। फ्यूचर में करते हैं ये ट्रेड जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि ये एरिया ये एरिया ये एरिया, तो भाई फ्यूचर, जिसके पास फ्यूचर नहीं करता है वो स्पॉट में लेके चल सकता है उस प्रॉपर एसएल के साथ। ठीक है, तो टोटल टोटल टू बिटकॉइन की डोमिनेंस ये सब कुछ मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। ऑल्ट कॉइन और उठा लेंगे मार्केट में। मैं तो भाई, मुझे तो मौका चाहिए, मौका मिलेगा तो मैं छक्का मारने के लिए तैयार रहूंगा, बिल्कुल। ठीक है, और देखो डोमिनेंस अभी खेल कर सकती है। देखो एक बात बताऊं मैं, जो मुझे अंदर से फील हो रहा है, जैसे कहाँ फील हो रहा था बताऊं तुम्हें, जैसे ये वाला फील हो रहा था, ये जैसे डोमिनेंस हम लेके चले थे ना, ये यहाँ से ऐसे ऐसे, ये वाला एरिया, मुझे लग रहा है कि डोमिनेंस ना चाह ही नहीं रही ऊपर जाना। कसम से, अगर बिटकॉइन का प्राइस ठीक रहे ना, तो ये चाही डोमिनेंस ये रही है कि मैं नीचे चले जाऊं। और बिटकॉइन अगर टिकता है ना इस वाले सपोर्ट के, होल्ड कर देता है ना 1,15,000 वाले, कोई अपने वाले कोई जो बहुत क्लोजेस्ट चल रहे हैं हम फिलहाल अभी, कहाँ गया भाई बिटकॉइन, ये रहा, ये, अगर हम इस पे टिक जाते हैं तो डोमिनेंस ज़्यादा समय नहीं लगाएगी गिरने में, तुम देख लेना। ये डोमिनेंस ज़्यादा समय नहीं लगाएगी गिरने में, जहां तक मुझे फील आ रहा है। तो मैं अभी ऑल्ट कॉइन में स्ट्रांग ही हूं, मैं कोई नेगेटिव नहीं हुआ हूँ ऑल्ट कॉइन में। ठीक है, चलो अब तुम्हें कहानी दिखाता हूँ बड़ी तगड़ी तगड़ी भाई। आ जाओ, पहले बिटकॉइन का प्राइस देख लो भाई, पहले से रिफ्रेश कर लेते हैं, क्योंकि इतनी देर में तो कहानी बदल गई होगी इसकी। 1,19,300 जा सकता है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ $1,14,700 का एरिया दिखा रहा है। $1,14,700 का एरिया दिखा रहा है कि लिक्विडेशन के हिसाब से मार्केट यहाँ जा सकती है। लेकिन अपना एरिया बीच में पड़ेगा 1,15,000 वाला, वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। ठीक है, चलो मार्केट जो चल रही है यहाँ भैया गिरती हुई दिख रही है फिलहाल तो, नो डाउट। और ऑल्ट कॉइन भी ऐसे कोई वो वाले नहीं दिख रहे जो कि अपने पोर्टफोलियो में पड़े हों। मेरे तो है नहीं भाई इनमें से कोई सा भी पोर्टफोलियो में जो दिख रहे हैं ट्रेंडिंग में। तुम्हारे हो तो बता देना। स्पॉट ईटीएफ ठीक है, एरिक ट्रम्प ने कहा बाय द डिप, ठीक है भाई, इसने दोबारा बोल दिया कल के बाद, और मार्केट में डिप देखने को मिल गई बाय द डिप, बाय द डिप करवा दी भाई ने। ठीक है, इथेरियम जो है बहुत बड़ी मात्रा में स्टेकिंग की लाइन में लगे हुए हैं, अभी पड़े हुए हैं करा के इन सब एक्सचेंजेस के ऊपर पहुंचाने के लिए जो इन्होंने स्टेक कर रखे थे। ये तो होता रहता है भाई समय समय के साथ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एक ट्रेडर ने बहुत मोटा पैसा बना लिया है, एक वॉलेट ने क्या किया है, 550 बिटकॉइन, 450 बिटकॉइन बाइनेंस से निकाले हैं बाहर, जो कि एक बुलिश न्यूज़ है। ठीक है, पंप कॉइन की हमें बात ही नहीं करनी, कोई फायदा नहीं है। इथेरियम अकोमोलेशन करी है एक वॉलेट ने, जो कि लगभग 25,684 इथेरियम है जो कि अकोमोलेशन करे गए हैं। लिक्विडेशन हीट मैप पे भाई देखो, यहाँ नीचे 1,16,500, 16,500, व्हाट हैपन ब्रो, रिफ्रेश करो, रिफ्रेश, ये देखो टूट गया, भर गई ना भर गई भाई। कितना प्राइस चल रहा है बिटकॉइन का भी, 1,15,600 भाई बिटकॉइन का प्राइस देखना पड़ेगा रे चचा। आ रही है लाइन पे, आ रहा है, गहराई भाई बहुत तगड़ी लाइन बन गई यार ये तो। 1,17,500 से 15,500 पे आ गया, $2,000 की 4 घंटे में करेक्शन, ओहो, हेवी करेक्शन, हेवी। ये देखो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स चल रहा है भाई 60 पे, 60 पे, ठीक है, मैं इससे खुश हूँ, इससे कोई तकलीफ नहीं है मुझे। मैं मार्केट में बुलिश हूँ अभी भी, कभी तुम सोचो कि मैं बेयरिश हूँ, नहीं, मैं तो मौका देख रहा हूँ भाई। ये हफ्ता तो मुझे मौके वाला लग रहा है, इस हफ्ते में तो अकुमुलेशन बनानी है, लॉन्ग्स को लिक्विडेट किया जा रहा है। और मैं खुश हूँ कि भाई मेरा और मेरे भाई जितने भी आप देख रहे हो, कोई भी लॉन्ग में लिक्विडेट नहीं हो रहा है, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ चल रहे हो, कुछ भी चल रहे हो, एक भी अपनी जो स्नैरियो है वो गलत गया नहीं है अभी तक मार्केट में। आ जाओ यहाँ देखते हैं थोड़ा सा क्या चीज़ चल रही है। इंटरेस्ट रेट की ये तो बात चली रही है, जो कि बढ़िया बात है कि भैया रेट कट हो जाएंगे, उसी की उम्मीद है, होगा। और इथेरियम जो अनस्टेक होने की लाइन में लगे हुए हैं 15 दिन की लाइन में, वो तुम्हें पता ही है। वर्ल्ड लाइबिलिटी ने इतने WBTC 84.5 WBTC कुमुलेट किए हैं $10 मिलियन के, और लगभग 1,900 इथेरियम अकुमुलेशन करी है। मेटा प्लांट लगभग 90% जो अकुमुलेशन बनाई है मेटा प्लांट ने, इसे और बनानी है, वो उसने अपने पिछले 6 महीने में बनाई है, पिछले 6 महीने में ही। सुई की ट्रांजैक्शन बढ़ी है भाई, 11.5 बिलियन पहुंच चुकी हैं, जो कि एक अच्छी बात है। गूगल सर्च में ATH ऑल टाइम हाई क्रिप्टो सर्च किया जा रहा है, वो की बहुत अच्छी बात है। थाईलैंड के अंदर भी डेवलपमेंट चल रही है, बहुत बढ़िया बात है। एरिक ट्रम्प ने बाय द डिप बोला है, लेकिन मार्केट में अब डिप आ गई है, तो आप कर सकते हो इस हफ्ते में बाय द डिप, नो डाउट। एक वॉलेट ने लगभग 17,000 इथेरियम अकुमुलेशन करी है। माइकल सेलर ने आज दोबारा 5:30 बजे न्यूज़ आ जाएगी कि इसने बिटकॉइन अकुमुलेट कर लिया है, क्योंकि इसने ऑरेंज लाइन डाल दी है, अच्छी मात्रा में इसने बिटकॉइन अकुमुलेट कर लिया होंगे। ठीक है, सी का जो वॉल्यूम है, प्रेप का वॉल्यूम है, पर्प का वही बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। और यहाँ शार्पलिंग के जो शेयर्स हैं वो 12% से, क्वार्टर टू की बात है जब इथेरियम बहुत डाउन था,
वहां इसके गिरते हुए दिखाई दिए। Q3 तो बहुत बढ़िया रहेगा भाई इनके लिए, नो डाउट। ठीक है, सारा माहौल बदल दिया ना Q3 में। और बाकी जापान के अंदर एफएसए जो है वो अप्रूव कर रही है भाई, येन स्टेबल कॉइन की बात चल रही है। और इस साल के आखिरी तक आ जाएगा वो सारी चीज। स्ट्रेटेजी जो है 99 टॉप ट्रेजरी कंपनीज में इससे आ चुकी है बिटकॉइन की, इसमें कंबाइंड में। बहुत बढ़िया बात है। यहाँ लगभग $378 मिलियन के इथेरियम स्टेबल कॉइन सप्लाई पे आ चुके हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है भाई इथेरियम के ऊपर, जो कि बहुत बढ़िया वाला है। नाइस। ठीक है। ओके। प्रिडिक्शन मार्केट C64 चांस इधर इज 5K बाई अगस्त। हाँ मतलब इस साल के आखिरी तक $5,000 इथेरियम पहुंच जाएगा। तुम्हें लगता है भाई ऐसा होगा? $5,000 इथेरियम पहुंच जाएगा? क्या लगता है, पुल बैक से मार्केट बाउंस करेगी, डोमिनेंस गिरेगी? डोमिनेंस गिरेगी तो डेफिनेटली भाई। और माहौल तो जब ही बनेगा देखो, जब अपना एटीएच ब्रेक कर देगा इथेरियम। $5,000। एक सोलो माइनर है भाई, मजा आ गया। उसने माइन करा ये वाला ब्लॉक और उसे मिले भैया 3.125 बिटकॉइन। ओए होए होए होए, क्या माहौल बन गया भाई इसका। 3 बिटकॉइन एक साथ एक दिन में मिल जाए भाई माइन करने में। लेकिन माइनिंग इतनी प्रॉफिटेबल नहीं है। अगर इंडिया इंडिया में कर रहे हो आप, छोटी छोटी मशीन से कर रहे हो, उनके लिए फायदा नहीं है। जो बड़ी बड़ी मशीन से कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, या बिजली का बिल वो है, तो उनके लिए माइनिंग प्रॉफिटेबल है, जहां तक मुझे पता है। ठीक है। स्ट्रेटेजी भैया 2 गुना ज्यादा होल्ड कर रही है बिटकॉइन। बिटकॉइन यूएस की गवर्नमेंट से। ठीक है। टोटल सप्लाई अगर पूरी 21 मिलियन बिटकॉइन बांटा जाए तो हर एक बंदे के खाते में मात्र 0.0025 बिटकॉइन आएंगे। समझ रहे हो तुम? ठीक है। 94% जो XRP की टोटल सप्लाई है अभी तक, जितने लोगों ने खरीद रखा है $3 से ऊपर, 94% लोग प्रॉफिट में है। अच्छी बात है, गुड। ठीक है। और ब्लैक रॉक के जो लैरी फिंक हैं, प्रो क्रिप्टो चल रहे हैं भाई ये आजकल, तुम्हें पता है। को चेयर बन चुके हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के। कुछ भी बन सकता है भाई ये बंदा तो। 60% अकुमुलेशन जो करी है मेटा प्लैनेट ने, याद करना इस बात को, ध्यान से सुनना। ठीक है। लगभग 30,000 बिटकॉइन की 2025 तक कंप्लीट हो चुकी है इनकी। 60%, अभी 40% इन्हें बाइंग और बनानी है। इनके टारगेट है कि हमें इतने बिटकॉइन जो है वो अकुमुलेट करने हैं। ठीक है। कैनरी कैपिटल के जो सीईओ हैं वो कह रहे हैं 50% से ज़्यादा चांसेस हैं कि बिटकॉइन 1,40,000 1,50,000 चले जाएगा बेयर मार्केट से पहले। ये तो भाई मुझे भी लग रहा है। इस बात में तो मैं भी टिका हुआ हूँ। क्योंकि जो मेरी वीडियो की आपने कहीं भी देखी होगी तो उसमें मैंने आपको एक बात बोली है, 1,20,000 और 1,50,000 के आसपास तक का मेरा प्राइस टारगेट है बिटकॉइन का। तो 1,20,000 तो भाई उसने कर दिया, देखो हिट। 1,00,000 तो 20 से भी ऊपर आ गए हम। पहला टीपी तो मेरा हिट कर दिया इसने। दूसरा और हो जाए 1,50,000 के आसपास। ठीक है। चलो अब ये टीपी ये देखते हैं भाई ये किस तरीके से बाइंग बनती है, क्योंकि यहाँ शॉर्ट में मेरा प्रॉफिट बुकिंग भी है, प्रीमियम में भी। और यहाँ भी हम लॉन्ग की पोजीशन देखेंगे। बाकी आडा है, और कौन सा बताया मैंने आपको, आर बता दिया है। आडा और आर की ट्रेड बताइए अभी। आडा कहाँ चल रहा है? आडा नुकसान में चल रहा होगा फिर तो भाई। आडा गहरी लाल हो रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है, ये बाइंग एरिया है। ठीक है। चलो बाय कैन बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद। वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना मेरे भाई। कुछ बात हो, कुछ सवाल हो, कमेंट बॉक्स में पूछ देना। कोई डरने वाली दिक्कत वाली कुछ बात नहीं है। बाय द डिप है ये, बाय द डिप करना है इसको। थैंक यू सो मच। कोई दिक्कत समस्या वाली बात नहीं है, अच्छा चलेगा मार्केट। ये लास्ट के 3 महीने बढ़िया रहेंगे मार्केट में। थैंक यू सो मच। क्रिप्टो जिंदाबाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत चले जाना भाई, यार दोस्तों में शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।